अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में यूनिट के आगे ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखा हुआ है और मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वही आइडेंटिटी होती है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि यूनिट और आइडेंटिटी सेम मैट्रिक्स को कहा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन ये था आपने इसको बताना है ए डायगोनल कौन सी है, यूनिट कौन सी है, स्केलर कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास कि 4 0 0 4। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 4 और 4 सेम नंबर हो। ठीक है, आप एस से याद रखिएगा, एस से सेम से याद रखिएगा कि सेम नंबर हो, वो कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर आपके पास डायगोनल पे है 2 और -1 और तमाम एंट्रीज बाकी ज़ीरो हैं तो वो कहलाती है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेम ना हो तो डायगोनल कहलाती है और अगर सेम हो तो स्केलर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 1 0 0 1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 0 0 1 कौन सी होती है, ये होती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इसकी जगह या तो यूनिट लिख दें या आइडेंटिटी लिख दें, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 3 0 0 0। अब 3 और 0 दोनों डिफरेंट हैं जबकि बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये डिफरेंट हैं तो आप डी से याद रखिए वो डायगोनल सिर्फ होती हैं। ठीक है, जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है 5 - 3 इक्वल है 2 और 0 0 और 1 + 1 इक्वल है 2। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो है 2 0 0 2। ठीक है, जो कि 2 और 2 सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है जो ई हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल, तो ये सारी मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल भी हैं क्योंकि इन सब की डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं जबकि बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है वो डायगोनल भी हैं और बाकी जो डिफरेंट इनके नेम हैं वो भी हैं। जिस तरह से अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स कहूँ तो ये स्केलर तो है ही क्योंकि नंबर सेम है, लेकिन साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल भी कहलाती है और स्केलर भी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी सिर्फ एंट्रीज जो हैं वो डायगोनल वाली प्रेजेंट है, तो हम इसको स्केलर भी कहेंगे और इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। इसी तरह से ये आपके पास 2 और -1 ये डिफरेंट है। जो डिफरेंट हो, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट है आपने डिफरेंट डी वर्ड से याद रखना है। जब नंबर डिफरेंट होंगे तो वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, मतलब उसकी डायगोनल पे एंट्रीज हैं और बाकी एंट्रीज उसकी ज़ीरो हैं। ठीक है, जबकि 1 0 0 1 ये यूनिट भी है और डायगोनल भी है, क्योंकि एक तो जो एंट्रीज हैं वो डायगोनल की हैं और यूनिट मैट्रिक्स तो होती है ये 1 0 0 1, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 3 और 0। अब ये डिफरेंट है तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, इसको हमने सॉल्व किया था तो 2 0 0 2, चूँकि डायगोनल पे एंट्रीज आ रही हैं सिर्फ, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगी और स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी।
ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स, तो उसमें ये हो सकता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्योंकि देखिए जो स्केलर मैट्रिक्स है और जो यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, जबकि जो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, जो सिर्फ डायगोनल होती है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी हो। ठीक है, तो स्केलर भी हो, ठीक है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स और हर यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये लाजमी है वो डायगोनल ही होती है, डायगोनल भी होती है। ठीक है, तो आज की इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हमने ये देखा स्केलर कौन सी होती हैं, डायगोनल कौन सी होती हैं। स्केलर का आपने एस से याद रखना है, एस से कि वो सेम हो, और डायगोनल का आपने डी से याद रखना है कि वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब इसमें भी जो है वो डायगोनल जो है डिफरेंट जो नंबर्स होंगे वो सिर्फ डायगोनल होंगी, जबकि जिसमें सेम होंगी वो स्केलर भी होगी और डायगोनल भी होगी। ठीक है, तो आपने इनसे वर्ड्स से थोड़ा सा याद रखना है, ये स्केलर कौन सी होती है और डायगोनल कौन सी होती है। ठीक है, और बाकी यूनिट और आइडेंटिटी तो एक ही मैट्रिक्स को कहा जाता है और ये फिक्स होती है 1 0 0 1, और इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का स्केलर, डायगोनल और यूनिट का डिफरेंस सही से क्लियर हो गया होगा।